Hello and welcome to Sukhi Commerce Classes, my dear friends. Today we'll start our new topic economic reforms, that is new economic policy. आज इस वीडियो में मैं आपसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा. बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ आयुष श्रीवास्तव एंड आई एम अ हाईली पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉमर्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो फ्रेंड्स, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या और ये कैसे आई, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं. फ्रेंड्स, 1991 के पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनी वो फेल होती जा रही थी, क्योंकि इन पॉलिसीज़ के कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कुछ अच्छी नहीं हो रही थी और हमें डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहा था. और यही कारण था इन पॉलिसी के फेल होने का. फ्रेंड्स, इन पॉलिसी के फेल होने के पीछे एक रीज़न और था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी जिसमें ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी हर सेक्टर में ज़्यादा था और इंडिया का ग्लोबल लेवल या वर्ल्ड लेवल पर भी ट्रेड रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था. इस कारण से हमारी इकोनॉमी को एक चेंज की ज़रूरत थी. इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए इंडिया ने सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ को अप्रोच किया और $7 बिलियन का लोन रेज किया. बट इस लोन को अवेलेबल कराने के लिए इन इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये कंडीशंस रखी कि इंडिया सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करे, अपने यहाँ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम करे, अपने सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम करे और प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे. तभी इंडिया को ये लोन अवेलेबल हो पाएगा. वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की इन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और एग्री करते हुए इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जुलाई 1991 में इंट्रोड्यूस किया. फ्रेंड्स, इस इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के पीछे सिर्फ इन इंटरनेशनल एजेंसीज का ही रोल नहीं था. इंडिया भी ये चाहता था कि वो अपनी इकोनॉमी को मार्केट और सर्विस ओरिएंटेड बनाए और अपनी इकोनॉमी में प्राइवेट और फॉरेन सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड करे. इसी गोल को ध्यान में रखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जुलाई 1991 में. फ्रेंड्स, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत हमें 3 बेसिक एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए जो कि हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. ये 3 बेसिक एलिमेंट्स इकोनॉमी के बेसिक पिलर्स भी कहे जाते हैं. ये उस टाइम भी नहीं, हमारे आज प्रेजेंट के टाइम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. फ्रेंड्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमें सबसे पहला एलिमेंट मिला लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स अपनी इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देना और फ्रीडम प्रोवाइड करना. 1991 के टाइम भी लिबरलाइजेशन के तहत हमारी इकोनॉमी में कई सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी डायरेक्ट और फिजिकल दोनों ही रिमूव कर दिए गए कई सारे सेक्टर से, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने लगा. लिबरलाइजेशन ने हमारी इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी बना दिया. द नेक्स्ट एलिमेंट इज प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन refers to the transfer of ownership, management and control of government sector enterprises to the private sector. 1991 के पहले हमारी इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस दी जाती थी, पर उससे भी हमारी इकोनॉमी में कभी भी डिज़ायर रेट ऑफ रिजल्ट अचीव नहीं हुए. इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्राइवेटाइजेशन किया गया. प्राइवेटाइजेशन के अंडर पब्लिक सेक्टर की कुछ पार्ट ऑफ इक्विटी प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी जाती है. इस प्रोसेस को हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. प्राइवेटाइजेशन के तहत गवर्नमेंट ने कई सारे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से अपना कंट्रोल रिमूव कर दिया और उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड कर दी नेसेसरी डिसीजंस को लेने में. इससे गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में ये हेल्प की कि साइज ऑफ कंपटीशन भी इकोनॉमी में बढ़ गया और इफ़िशियंसी भी प्राइवेट सेक्टर की इंक्रीज हो गई. द लास्ट एलिमेंट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. ग्लोबलाइजेशन के टाइम इंडिया का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि कैसे वो अपनी नेशनल इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करे, यानी अपने नेशनल ट्रेड को ग्लोबल ट्रेड के साथ कैसे भी कनेक्ट करे. इसके लिए इंडिया ने 2 प्रोसेस को फॉलो अप किया, जिसमें से पहला है इंटरनेशनल ट्रेड. इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड पे लगने वाले जितने भी बैरियर्स थे उनको रिमूव कर दिया, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगने वाले हाई टैरिफ्स, हाई कोटास या हैवी ड्यूटीज़ को सबसे पहले इंडिया ने रिमूव कर दिया, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में कोई भी बैरियर ना रहे. सेकंड में इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनेबल किया, यानी प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज़ को ये अलाउ किया कि वो इंडिया में आए और इन्वेस्ट करें.
क्योंकि जब भी कोई फॉरेन कंपनी हमारे देश में आकर के पैसा इन्वेस्ट करती है या बिजनेस सेटअप करती है तो उससे हमारे ही देश की मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज़ करती है और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ अच्छी होती है। आपके पास ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, जैसे अमेज़ॉन है, हिटाची है, प्यूमा है, लीवाइस है, सुजुकी है। ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया है और इंडिया को एक अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड की है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।